ओके बेटा सुनो ध्यान से। बच्चे अगर आपको कल या परसों याद हो तो हमने 2-3 चीजें कवर की है, ठीक है। एक हमने क्या कवर किया था, याद करो। अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला था, अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला था दैट वाज V, वॉल्यूम किसकी बच्चे, इमर्स पार्ट की, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी किसकी बच्चे, लिक्विड की, एंड मल्टीप्लाइड बाय G। समझ आ गई बात। और दूसरी हमने एक फॉर्मूला और किया था जिसमें हमने किया था कि अगर किसी भी बॉडी का वेट निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चे m इंटू जी। क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू जी। डेंसिटी इज मास अपॉन, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। लेकिन यहां वॉल्यूम किसकी लेनी पड़ेगी बेटा अपने को, बॉडी। डेंसिटी भी किसकी बेटा, बॉडी। और जी तो क्या रहेगा, जी। ये दो फॉर्मूले है सेम, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत ज्यादा इनमें क्या है डिफरेंस। समझ आ गई। V ऑफ बॉडी इंटू रो ऑफ बॉडी इंटू जी। V इमर्स लिक्विड की डेंसिटी और आपके पास क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, ये आप परसों ही कर चुके थे, कल तो मैंने थोड़ा बहुत वैसे ही तुम्हें कराया। अच्छा, उसके बाद तुम्हें ये समझ आ गया था कि अगर बॉडी का वेट किसके बराबर है बेटा, अपथ्रस्ट के बराबर है, तो बॉडी का वेट जो पानी में आएगा वो कितना आएगा, 0। कितना आएगा बॉडी का वेट पानी में, 0। अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी क्या करेगी, सिंक। अगर बॉडी पे अपथ्रस्ट कम लग रही है तो भी बॉडी क्या करेगी, सिंक। अदरवाइज बॉडी क्या करेगी, फ्लो। बात क्लियर हो गई, समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अपथ्रस्ट कैसे निकाली थी, फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट क्या हो गया, पावर इनटू, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, H रो G। एरिया का क्या था, L इनटू B, वहां से V रो G। ठीक है, दोबारा रिवाइज करेंगे तो दोबारा। इतनी बात क्लियर हुई है नहीं, ठीक है। तो ये अपथ्रस्ट के बारे में मेन चीजें। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना इसे। मान लो तुम्हें अपथ्रस्ट दे रखी है किसी ने 100 ग्राम फोर्स, तुम्हें डेंसिटी दे रखी है मान लो 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तुम्हें जी की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन तुम्हें वॉल्यूम क्या करनी है, कैलकुलेट करना। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, अभी लिखा था अपथ्रस्ट इक्वल्स टू V रो G। लेकिन ये भी किसका निकलेगा, सिर्फ इमर्स पार्ट ना, मतलब जितना पार्ट पानी के अंदर है सिर्फ उसका निकलेगा। तो अगर बॉडी सिंक हो गई तो जितनी बॉडी की वॉल्यूम उतना ही इमर्स पार्ट, यस या नो। अगर बॉडी पूरी पानी में सिंक हो गई तो जितनी बॉडी की वॉल्यूम है उतना ही उसकी किसकी वॉल्यूम हो गई, इमर्स पार्ट की वॉल्यूम। अब यहां जो ट्रिक है मैंने तुम्हें तब भी बताई थी, अब भी ध्यान से सुन लो। यहां आप 100, अगर ये GF है तो इसे GF नहीं लिखोगे, इसे क्या लिखोगे, 100 इंटू G। ग्राम फोर्स को या KGF को जब आप नॉर्मल यूनिट में चेंज करते हो तो क्या मल्टीप्लाई करते हो उससे, G को। 9.8 है तो 9.8, 10 है तो 10, यही होता है, यस और नो। 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। तो 9.8 किसकी वैल्यू होती है, G की। तो G से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू नहीं रखी मैंने। अच्छा, दूसरी साइड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू G को क्या रखूंगा मैं, G से G क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो तुम ये कर लो कि एक तरह से G को कैंसिल आउट ही हो जाता है, दोनों साइड आप क्या रखते हैं, G रखते हैं। कभी भी G की वैल्यू भी गिवन हो ना 9.8, वो भी मत पुट करो जब तक तुमसे पूछा ना जाए भाई न्यूटन में निकाला गया किसी। GF है तो GF में ही चलते दोस्तों। तो G मल्टीप्लाई करना क्या है, जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। G मल्टीप्लाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गई बच्चे, कुछ चीजें हैं, अगर समझ आ जाए तो यस बोल देना, नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा समझा दूंगा बेटा।
ओके, अब थोड़ा समझ आ गया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यस या नो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यस या नो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस। उसके बाद दो चीजें होती है तुम्हारे पास। मान लो ये एक बॉडी है, जिस पॉइंट पे बॉडी का वेट एक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पे बॉडी का वेट सपोज टू बी एक्टिंग। हम मान लेते हैं कि इस पूरी बॉडी का वेट यहां लग रहा है और ये उसका क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गई बच्चे? सेंटर ऑफ, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो अगर एक बॉडी पूरी पानी के अंदर इमर्स है, जब पानी से बाहर थी तो इसका सेंटर था सेंटर ऑफ, बोलो, ग्रेविटी। तो यहां भी इसका सेंटर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो, बॉडी पानी में पूरी इमर्स है, ठीक है। तो जितना इमर्स्ड पार्ट है उसका जो हाफ होगा उसको बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ बुयंसी। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ बुयंसी। और इस पॉइंट पे कौन सी फोर्स लगती है बेटा? अपथ्रस्ट। कौन सी फोर्स लगती है? तो अगर बॉडी पूरी पानी में चली गई तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही उसका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ बुयंसी। क्या हो जाएगा बच्चे? सेंटर ऑफ बुयंसी। क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ बुयंसी। समझ आ गई? यस या नो? यस या नो? क्लियर है? ओके। अगर मैं मान लूं कि एक बॉडी आधी इमर्स कर रही है, आधी, ठीक है, तो इस बॉडी के आधे पे तो कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसको तो इमर्स से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब मुझे बताओ इमर्स पार्ट कौन सा है? सिर्फ इतना पार्ट इमर्स हुआ है, यस या नो? अब इसका आधा मतलब यहां, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? सेंटर ऑफ बुयंसी। सेंटर ऑफ बुयंसी, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बॉडी मान लो ऐसे इमर्स है, ऐसे, ठीक है, तो इसका सेंटर लगभग पूरी बॉडी का सेंटर ये क्या हो गया मेरा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यहां से लेके यहां तक का सेंटर मतलब यहां से ये मेरा क्या हो गया? सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ। समझ आ गया? क्लियर? एक चीज नोट की तुमने, या तो सेंटर ऑफ बुयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर है, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहां है? या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहां है? कभी भी सेंटर ऑफ बुयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर नहीं जाएगा। कभी भी सेंटर ऑफ बुयंसी, बेटा या तो रिक्शा लगा लो या 5 मिनट जल्दी छुट्टी कर लो, ऐसे 15-15 मिनट लेट तो कोई मतलब नहीं है। क्या बोलोगे बच्चे इसे? सेंटर ऑफ बुयंसी। क्या बोलोगे इसे? सेंटर ऑफ बुयंसी। क्यों बोलोगे इसे? क्योंकि ये आपका जो पार्ट इमर्स्ड है उसका सेंटर है। तो बुयंसी का सेंटर कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, बुयंसी का सेंटर कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर नहीं आएगा, हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या रहेगा? नीचे। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इजी है बच्चे, समझ आ गया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बॉडी पूरी इमर्स हो सकती है ना। मैं अपने आप से ज्यादा इमर्स हो सकता हूँ मेरी बॉडी? नहीं ना, इतनी इमर्स हो सकती है। तो जब मैं पूरा इमर्स हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुयंसी क्या हो गया? सेम। अगर मेरे सिर्फ पैर इमर्स हुए तो मेरे घुटने हो गए सेंटर ऑफ बुयंसी, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी क्या रहेगी? मेरी नेवर। समझ आ गया? क्लियर है बेटा? ओके, कॉपी करना है? कॉपी एटलीस्ट ये 2 तो कॉपी कर लो, कई बार आ जाता है। एक आधी में से कोई
ये ना कर दो, ये अपथ्रस्ट को छोड़ दो, कोई नहीं, सेंटर, ये दोनों सेंटर सही जगह मार्क करो। अपथ्रस्ट कोई बात नहीं, आपको पता है ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। अपथ्रस्ट पहली कौन से पॉइंट पे लगेगी बेटा? सेंटर ऑफ बुयांसी, और वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। परसों आएंगे बेटा तुम लोग? हो गया, आप आए थे परसों? आप भी से सब बोलो बेटा, तुझे नहीं दिखाई देता पीछे से, आगे आ जाए, इसमें वो थोड़ी है। अब थ्रस्ट किसी पॉइंट पे ऊपर गिरा है, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। आगे लिखो रीजन ऑफ अपथ्रस्ट, रीजन ऑफ अपथ्रस्ट, रीजन फॉर अपथ्रस्ट। बन गया बच्चे ये रीजन फॉर अपथ्रस्ट। मान लो हमने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया बेटा, पानी भर दिया, और इसके अंदर मैंने एक बॉडी को क्या किया है, एक बॉडी को इसके अंदर मैंने इमर्स कर दिया ऐसे। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर? इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया, इमर्स कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो मेरी बॉडी है ये क्या कर रही है, ये पानी के अंदर ऐसे है, तो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, अगर समझ आए तो यस कह देना। इस पे जितना प्रेशर इधर से लग रहा है, सेम डेप्थ पे उतना ही प्रेशर इधर से लगेगा, बिकॉज प्रेशर रिमेन सेम एट सेम डेप्थ। यस और नो? जितना प्रेशर यहां से लग रहा है उतना ही प्रेशर यहां से लगेगा, जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर से लगेगा। यस या नो? मतलब जो बॉडी को इधर से पुश कर रहा है उधर से भी सेम फोर्स से पुशिंग हो रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स का इफेक्ट क्या होता है ना। मान लो मैंने जनब के गाल पे इधर से भी थप्पड़ मारा और इधर से भी थप्पड़ मारा, तो नेट फोर्स क्या लगाई मैंने इसके मुंह पे? जीरो है भाई, उसको दर्द हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन नेट फोर्स कितनी लगी? जीरो। समझ आ गई बेटा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेकिन यार थोड़ा सा नहीं करना है ना। नेक्स्ट, P2, P1, ये भी सही है, ये भी सही है भव्या जी। P1 और P2 भी बराबर होंगे बेटा, है ना। जितनी फोर्स ऊपर लगती है उतनी फोर्स नीचे लगती है, प्रेशर सॉरी, क्योंकि प्रेशर डेप्थ से बढ़ता थोड़ी है, डैम्स के बेस ब्रॉड थोड़ी होते हैं, हम पानी में नीचे जाके क्रश थोड़ी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या नीचे जाते हो तो बबल साइज छोटा होता है, बड़ा? छोटा, क्योंकि नीचे जाते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा। तो नीचे जो प्रेशर लग रहा है वो ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उससे क्या है? ज्यादा। तो नीचे जो फोर्स लग रही है वो जो फोर्स ऊपर लग रही है उससे क्या है? ज्यादा। तो कितनी ज्यादा है ये आपकी क्या हो गई? आप सुन, इधर और इधर की फोर्स क्या हो गई? बैलेंस। बैलेंस क्या है? एक दूसरे को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। एक फोर्स ऊपर से लग रही है, एक फोर्स नीचे से लग रही है। नीचे वाली फोर्स ज्यादा है बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। मान लो ये फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है मान लो 10 पास्कल, जिसकी वजह से फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। नीचे से फोर्स कितनी लगेगी? 5 या 20? 30 40 कितनी भी है, मान लो नीचे फोर्स लग रही है 40 न्यूटन, तो कितनी फोर्स एक्स्ट्रा है बच्चे? किस डायरेक्शन में? तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अपथ्रस्ट। एक बार इसे कॉपी करो और इसे कॉपी करो।
आज मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा बच्चे, फिर इसकी डेरिवेशन कराऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल से वो जरूरी है, या डेरिवेशन लास्ट में करेंगे। जल्दी करो थोड़ा। गया बच्चे? यार क्या है उसकी क्या गलती है? देख तो तू रहा है ना। डन बच्चे, हो गया? जल्दी करो जल्दी। ये लाइन यहाँ लिखी जाएगी, सो P2 P1 F2। आगे बढ़े, चल ध्यान से सुनना बेटा। रीजन समझ आया? सिंपल सी बात बोली है तुमने कि बॉडी के ऊपर और नीचे जो प्रेशर लग रहा है उनमें फर्क है, क्योंकि डेप्थ का फर्क है। तो डेप्थ का फर्क है तो ऑब्वियसली दोनों तरफ क्या लगेगा? प्रेशर डिफरेंट। प्रेशर डिफरेंट क्यों लगेगा? क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, तो नीचे जो फोर्स लग रही है वो भी क्या लगेगी? ज़्यादा। तो जो भी प्रेशर या फोर्स का डिफरेंस आएगा वो आपका रीजन है किसका? आपका उसका। मान लो एक बॉडी बिल्कुल पतली फ्लैट बॉडी है, तो उस पे ऊपर और नीचे फोर्सेस क्या लग सकती है? सेम। इसीलिए जब बॉडी ज़्यादा फ्लैट हो जाती है तो ज़्यादातर बॉडीज क्या करती है बच्चे? तैरती है। अगर एक लोहे का पीस भी, बड़ा पीस है आपके पास और फ्लैट है, उसको भी आप पानी पे रखोगे ना तो वो ऐसे नहीं डूबेगा, वो एक तरफ से टेढ़ा होके फिर नीचे जाएगा। कभी भी देखना, फ्लैट आपके पास कोई भारी भी चीज़ है ना, आप उसको पानी में ऐसे गिरा देते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं जाता पानी में, हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, ताकि जो फोर्स है उसका थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है, तो वो ऐसे करके सीधा जाके नीचे गिरता, फिर नीचे समा। ठीक है? ऐसे ही एक प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है? सिर्फ उसको समझना है जो अपन पहले कर चुके हैं, उसको सिर्फ अपन क्या करना है? एक टर्म देनी। अच्छा एक बात बताओ, जो वेट पानी में जाने के बाद कम होता है, यस या नो, होता है ना कम, क्या वो वेट सच में कम होता है कि वो सिर्फ अपथ्रस्ट की वजह से एक एपरेंट है, एक वर्चुअल चीज है? क्या वो वेट सच में कम हुआ है या वो वर्चुअल है? वर्चुअल। वो कम नहीं हुआ है, वेट तो उतना ही है, लेकिन वेट के ऑपोजिट एक फोर्स लग रही है। यस और नो? मान लो आप एक है ना, मान लो 2026 के रिजल्ट के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें अनाज मंडी में बोरियां उठाते हुए नजर आ रहा हूँ, मेरे सिर के ऊपर 50 किलो की बोरी है बच्चे, और विनीत आके मुझे सहारा देता है, तो क्या उस बोरी का वजन कम हो गया? यस या नो? वजन तो उतना ही रहा, लेकिन उसने एक तरह से उस पर क्या लगा दिए? सपोर्टिंग फोर्स लगा दी। तो वेट को अपोज कौन कर रहा है यहाँ पे? अपथ्रस्ट। तो तुम्हारा वेट कम सच में नहीं हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वेट क्या हो गया? कम हो गया। तो जो वेट किसी भी लिक्विड में लिया जाता है उस वेट को क्या बोलते हैं? एपरेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं उसे? एपरेंट वेट। एपरेंट वेट मतलब वेट इन वाटर, अल्कोहल, जूस, लिक्विड, मर्करी, किसी भी लिक्विड में कोई वेट है उसको एपरेंट बोलते हैं। एपरेंट मतलब ये क्या है बेटा? झूठ है ना? आप कह देते हैं ना झूठ मूठ में वैसे टीचर बन जाओ, है ना? तो ये क्या है बच्चे? ये झूठा है। हाँ, ये क्या है? झूठा है।
ठीक है, क्लियर है, ओके। तो जो लॉस होगा वेट का, वो भी सच में लूज हुआ है या एपरेंट हुआ है? एपरेंट। तो जो वेट लूज हुआ है उसको बोलते हैं एपरेंट लॉस इन वेट। ओके, मेरा वेट था 50 न्यूटन्स, इसमें एयर में। मेरा वेट हो गया 30 न्यूटन्स, इसमें वाटर में। बताओ भाई, मेरा ट्रू वेट कितना है? 50 न्यूटन। एपरेंट वेट कितना है? एपरेंट लॉस इन वेट कितना है? क्या बोला? क्या बोला? एपरेंट लॉस इन वेट 20 न्यूटन्स। अच्छा, मुझ पे अपथ्रस्ट कितनी लग रही है? तो क्या मैं बोल दूं अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट इज इक्वल टू एपरेंट लॉस इन वेट? सब चीजें आपस में ज्वाइन है। जितना वेट कम हुआ वो क्या है? अपथ्रस्ट। जितना वेट कम हुआ उसको कम हुआ वेट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एपरेंट लॉस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एपरेंट लॉस इन। समझ आ गई बच्चे? ओके, अब सुनो, ये लिख लिए दोनों, ठीक है? ये भी लिख लो दोबारा, एग्जाम्पल साथ ले लो ताकि जब टेस्ट होगा तो इजी रहता है। आगे बढ़े, चलो चिराग जी ध्यान देना, ध्यान देना प्लीज। आर्किमिडीज ने क्या बोला कि आपके पास एक कंटेनर है जिसको आपने यहां तक किससे भर दिया? लिक्विड से। यहां पे या वाटर ही ले लो, यहां पे इस कंटेनर का जो एक्स्ट्रा है वो आपके पास है, जो भी। मान लो इसमें आपने एक बॉडी को फुली, पार्शली, हाफ, 1/3 कितनी भी इमर्स कर दी। मान लो मैंने एक बॉडी इसके अंदर इमर्स कर दी, ठीक है? इस बॉडी का वेट था कुछ, इसमें से इसका जितना पानी में वेट है वो मेरे पास क्या निकल के आएगा? अपथ्रस्ट, जो कि किसके बराबर होगा? लॉस इन किसके बच्चे? लॉस इन वेट। और लॉस भी कौन सा लॉस है बच्चे? ये एपरेंट। बात समझ आई या नहीं? ये आर्किमिडीज ने बताया, लेकिन ये अपने को भी पता है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब मैंने इसको पानी में डाला तो इसने थोड़ा पानी क्या कर दिया बच्चे? बाहर निकाला। जितनी वॉल्यूम मेरी थी उतनी वॉल्यूम का पानी क्या निकल गया? बाहर निकल गया। मतलब ये वॉल्यूम किसकी हो गई? इमर्स्ड पार्ट की। यस और नो? जितनी बॉडी अंदर गई उतना पानी बाहर आ गया, तो ये किसकी वॉल्यूम हो गई? इमर्स्ड पार्ट की। पानी है तो डेंसिटी किसकी हो गई? लिक्विड की। और जी तो है ही, तो फॉर्मूला क्या बन गया? V rho G। मतलब ये भी किसके बराबर हो गया? अपथ्रस्ट। तो ये किसका वेट है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये भी किसके बराबर है? अपथ्रस्ट के। अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल रीड कर रहा हूं, सीजल जी समझ आए तो बताना, ध्यान से सुनना। The volume of liquid displaced by the body is equal to volume of the part submerged in a liquid. Clear? जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है वो उसके सबमर्ज्ड पार्ट की वॉल्यूम है। क्लियर है बच्चे? अभी भी क्लियर? देवमी आज। ओके, नेक्स्ट पार्ट। When a body is immersed completely in a liquid, it experiences a upthrust. आर्किमिडीज ने बोला ये कि जब भी बॉडी को पार्शली या फुली इमर्स करोगे वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? अपथ्रस्ट। चिराग जी ध्यान देना, which will be equal to the weight of liquid displaced. Yes या no? ठीक है, तो सारी चीजें आपस में क्या है? जुड़ी हुई है। कितना वेट कम हुआ, कितनी अपथ्रस्ट है, और कितने पानी जो उसने डिस्प्लेस किया कितना उसका वेट है, सब चीजें क्या हो गई? बराबर। दोबारा बोल रहा हूं, when a body is immersed in a liquid, it experiences a upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by the body. तो लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल
When a body is partially or wholly immersed in a liquid, या fully, when a body is partially or fully immersed in a liquid, immersed in a liquid, it experiences a आएगा and it experiences an upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by it, which is equal to the weight of liquid displaced by it, which is equal to the weight of liquid displaced by it. करो बोलो क्या होगा वेट 3 kgf yes or no सर 3 kgf ठीक है कोई गड़बड़ तो नहीं है अगर न्यूटन में पूछते तो क्या करते 3 into 9.8 27.4 कुछ 29 point कुछ ठीक है क्लियर है बेटा ओके फ्लोट्स इन वाटर तो बताओ अपथरस कितनी लग रही है फ्लोट्स इन वाटर कितनी लग रही है 3 kgf तो पानी में वेट कितना हुआ वेट इन एयर माइनस अपथरस कितना हुआ 0 3 माइनस 3 इसको क्या लिख सकता हूं मैं वेट इन वाटर भी यस और नो इजी है बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉरी मैम अगला करें चलो वेट इन एयर लिखो 200 ग्राम फोर्स वेट इन एयर 200 एग्जांपल है बच्चे 200 ग्राम फोर्स देख लो ना जल्दी से वेट इन एयर 200 ग्राम वेट इन वाटर 190 ग्राम फोर्स एक तो निकालना है आप थ्रस्ट करो एक निकालना है लॉस इन वेट पहले क्या निकलेगा दोनों में से अपथरस्ट निकालो चाहिए लॉस इन वेट एक ही बात है कितना वेट कम हुआ 10 ग्राम फोर्स जो कि इक्वल होगा अपथरस्ट के अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल इजी है परमीत जी औखा है सौखा है औखा करें ऐसे कैसे तू सौखा करेगा जान मस्ती तेरी मुझे पता है ओके नेक्स्ट डेंसिटी गिवन है बेटा एक बॉडी की 7.8 into 10 raised to power 3 kg per meter cube मुझे ये नहीं आता तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 7800 kg per meter cube अब है ना 9th में हो गए कन्वर्जेंस आनी चाहिए अगर इसको ग्राम में लिखना होता तो सीधा क्या लिख लेते 7.8 ग्राम पर 6 ये 1000 कम कर दो तो ग्राम में हो जाएगा ज्यादा कर दो तो केजी ठीक है इसमें कन्वर्जन में दिक्कत आएगी इसकी वॉल्यूम दे रखी है बेटा अब गड़बड़ हो गई वॉल्यूम दे रखी है 100 सेंटीमीटर चलो सबसे पहले निकालना है वेट तुम ये करो मैं अगला पार्ट निकालो वेट कमेंट तो जी कर देना
हो गया? हो गया? फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी, m का फॉर्मूला v इंटू रो। तो वेट का डायरेक्टली लगा दो, वॉल्यूम ऑफ इसकी बेटा बॉडी, डेंसिटी भी किसकी? बॉडी की, इनटू क्या? g। वॉल्यूम कितनी है? 100। डेंसिटी बताओ कौन सी लूं? 7800 या 7.8? ग्राम में है और ये किस में है? सीसी में। तो ये वाली लेनी है, ये नहीं लेनी, बस यही गड़बड़ है एक्सप्रेशन। तो क्या लिखा है? 7.8, जी को जी रहने दे। चलो क्या आंसर आएगा? 780 ग्राम फोर्स। ओके, द बॉडी इज फुल्ली इमर्स्ड। अब थ्रस्ट बताओ कितनी है? पूरी इमर्स कर दी पानी में। देखो फ्लोट करती तो सीधा लिख लेते, फ्लोट करती तो क्या करते? सीधा लिख लेते। इमर्स कर दी तो फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। V किसका? इमर्स्ड पार्ट का, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, मल्टीप्लाइड बाय G। डालो वैल्यूज। वॉल्यूम बताओ इमर्स्ड पार्ट की कितनी है? बेटा नहीं समझ आया तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? V रो G। दोनों फॉर्मूलाज में क्या फर्क है? वॉल्यूम किसकी? बॉडी की, डेंसिटी किसकी? बॉडी। वॉल्यूम किसकी? पानी के अंदर है जो, उसकी, प्लस डेंसिटी किसकी? पानी। अब थ्रस्ट किसकी होती है? पानी। पानी लगा रहा है। अच्छा, बॉडी को पूरी पानी में डाल दिया तो कितनी वॉल्यूम इमर्स्ड है? पूरी। कितनी? 100। तो V की वैल्यू 100। पानी की डेंसिटी कितनी लेनी है? 1000 या 1? पक्का? लिख लो बस। G की वैल्यू, G की वैल्यू, G कितनी आ गई? आप दोबारा बता रहा हूं, फुल्ली इमर्स्ड है, हमें नहीं पता फ्लोट कर रही है या सिंक कर रही है, हमें नहीं पता। अपन इमर्स करनी है, इमर्स कर दी। डेंसिटी पानी की 1 है, वो भी लिख दी। G की वैल्यू G लिख दी। हमारे पास अब थ्रस्ट आ गई 100 ग्राम फोर्स। क्या बड़ी बात है? ठीक है, ओके। जी आप बॉडी सिंक करेगी या फ्लोट करेगी? एक आंसर तो बोलना ही है। फ्लोट करेगी, सिंक करेगी? एक कह रही है सिंक, एक फ्लोट। सिंक करेगी। वेट कितना है? वेट कितना है? 780। अब थ्रस्ट कितनी लग रही है? 100। तो फ्लोट कैसे करेगी? सिर्फ वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा पानी में वेट? पानी में वेट कितना हो जाएगा? 60। क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आगे समझ आता है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब बॉडी क्या कर रही है? सिंक। क्या कर रही है? सिंक। समझ आ गई? अगर फ्लोट करती तो सीधा क्या लिख देते? वेट इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। वेट इक्वल्स टू, वेट इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं करना। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, मान लो पानी के ऊपर, तो कितनी वॉल्यूम अंदर है? 0। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू तो 0 आ जाएगी ऐसे। तो V रो G नहीं लगाना। डन? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल क्यूब ऑफ साइड, साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। काम पे लग जाओ, साइड से क्या निकाल सकते हो? क्यूब है ये, ओके। डेंसिटी है इसकी 7.9 ग्राम पर सीसी। वेट निकालना है। Upthrust when fully immersed or happening करो।
मैडम बाद में बातें मान लो। सबसे पहले क्या निकाला तुमने? वॉल्यूम। क्या होगी वॉल्यूम? 4 × 4 × 4 64 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ध्यान से सुनोगे तो ये हमारे कुछ बड़े इजी हो जाएंगे। अब बेफालतू में मन में कुछ अलग ही चीज पैदा कर लो फिर उसका कोई फायदा। ठीक है, वेट का फॉर्मूला भी किया था मास इनटू ग्रेविटी। नहीं याद आता तो mg तो याद है। मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी? 64 × 7.9 कितना आएगा बेटा? 505.6 ग्राम। देखो अगर तुम्हें कह देते ना न्यूटन डाइन तो जी की वैल्यू पुट करनी है, नहीं तो जी को जी रहने दो, जीएफ। क्लियर है बेटा? ये गलत कर दिया ना। एम वी रो साथ में क्या आना था? जी आना था। ठीक है बच्चे, चलो अब थ्रस्ट निकालो फुली इमर्स्ड। देखो तुमने पूछा नहीं किसमें इमर्स्ड है? वाटर में। इसकी डेंसिटी अब याद है तुम्हें कितनी लेनी है? 1 ग्राम पर सीसी। कोई और लिक्विड होता तो उसकी डेंसिटी लेनी। ठीक है, तो क्या बनेगा? आप थ्रस्ट बोलो बच्चे। 64 × 1 × g कितना हो गया? 64। ये कितना है? अपरेंट वेट मतलब वेट इन, अपरेंट वेट मतलब वेट इन वाटर। लॉस इन वेट या वेट इन वाटर? वेट इन। लॉस इन वेट तो क्या हो जाता? अपरेंट लॉस। ये अपरेंट वेट है तो अपरेंट मतलब वेट इन वाटर। हवा में है 505.6, पानी में है 64 तो 0.610 44 सही है। सही है। कोई झंझट नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं फालतू का ड्रामा बनाना। ठीक है, सिंपल अपने क्वेश्चन सॉल्व मार्क करो या लिख लो कॉपी पे। कल करके आने क्वेश्चन नंबर 1 2 पेज 120, पेज 120 क्वेश्चन नंबर 1 2 1 2 3 4, अच्छा सॉरी 4 नहीं करना, 1 2 3 करना है बच्चे। 5 6 7 8। मैं चुप हो जाता बट ये मूर्ख आगे से आगे बोल देते तो फिर मैं भी बोले जा रहा। 1 2 3 5 6 7 8। बस ये क्वेश्चन कर गया। तुम्हें बुक के हिसाब से न्यूटन वगैरह में आंसर का तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम केजीएफ कर रहे हो, ग्राम फूड्स कर रहे हो, उसमें निकालो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, इसके बाद